अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र। महल में सफाई करने वाले नौकर को जब बादशाह की बेटी शहजादी से इश्क हुआ, ये सारी दास्तान मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अजमेर स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना आप तमाम अहबाब हरगिज़ ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बादशाह के महल में सफाई करते जब एक भंगी की नज़र बादशाह की बेटी शहजादी पर पड़ी तो वो पहली नज़र में उस पे फिदा हो गया, लेकिन अपनी हैसियत और शहजादी की हैसियत में फ़र्क देखा तो सर झुकाए वहाँ से चला गया। पर दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा, क्योंकि ए रोग इश्क दा वखरा ए हर कोलो जड़िया नहीं जानदा। ए रोग इश्क दा वखरा ए हर कोलो जड़िया नहीं जानदा, जिन्हों नजरा नाल शिफा मिलदी और नब्जा तो फड़िया नहीं जानदा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया तो वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ गया। बंगी की बीवी इस सारी हालत से वाकिफ थी। बंगी की खराब हालत की बिना पर उसकी बीवी उसकी जगह काम पे लग गई। कई दिन तक जब बंगी शहजादी को वहाँ नजर ना आया तो उसने बंगी की बीवी से पूछा कि तुम्हारा शोहर काम पे क्यों नहीं आ रहा। बंगी की बीवी बोली कि मेरा शोहर बीमार है, इसलिए उसकी जगह काम पे मैं आ रही हूँ। शहजादी बोली, परेशानी वाली कोई बात नहीं, तुम महल से शाही तबीब लेके जाओ ताकि उसका इलाज हो सके। बंगी की बीवी बोली, मेरे शोहर को बीमारी ऐसी लगी है कि वहाँ दुआ काम नहीं करती। शहजादी हैरान होकर पूछती है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज दुआ से नहीं होता। बंगी की बीवी घबरा गई कि शहजादी को असल बात बता दी तो ना जाने क्या हाल हो हमारा। लेकिन शहजादी ने उसकी घबराहट जांच कर उसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। बंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल शहजादी के गोश गुजार कर दी। तब शहजादी ने उससे कहा कि बंगी से मुलाकात का यही एक रास्ता है कि तुम अपने शोहर से जाके कह दो कि बादशाह वक्त अल्लाह के वलियों से बहुत प्यार करता है। तुम एक काम करो, नदी के किनारे फला मकाम पे जाके बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह शुरू कर दो। कुछ वक्त गुजरने पे लोग तुझसे प्यार करना शुरू कर देंगे। कोई तुम्हारे पास खाना रखेगा और कोई माल रखेगा और कोई हीरे जवाहरात, लेकिन तुमने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, बस अल्लाह अल्लाह करते रहना। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुँचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। शहजादी का पैगाम सुनते ही बंगी की जान में जान आई और वो गुदाओं का बेस बदल के नदी के किनारे पे जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले उससे मुतासिर होते और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सर उठा के किसी को देखता और ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कौन है वो और उसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से उसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज़ पाने की गर्ज से बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर एक अजीम काफले की शक्ल में उस फकीर के पास गया। बादशाह ने सलाम करके तमाम तहाइफ से बड़े थाल और तरह तरह के खाने पेश किए। देखते ही देखते लोग हीरे जवाहरात और खाने उठाकर ले जाने लगे, मगर फकीर को कोई परवाह नहीं। बादशाह ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ। बादशाह फकीर को सलाम करके वापस चला गया। इसी असना में जब बंगी को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था। वो झूठा है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत उस पर इस कदर है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी, सभी ही उसे इज्जत दे रहे हैं। बादशाह के जाने के बाद बंगी रोने लगा और अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला, मैंने तेरी रज़ा की खातिर तेरा जिक्र नहीं किया, बल्कि एक शहजादी के इश्क में उसके कहने पे मैंने तेरा जिक्र किया, तो तूने बादशाहों को ला के मेरे कदमों में बिठा दिया। मौला, अगर तेरा जिक्र मैं तेरी मोहब्बत में तेरी रज़ा की खातिर करता तो क्या मैं जिसकी चीज़ की तुझसे तलब करता तू मुझे अता ना करता। बंगी इस कदर रोया कि अल्लाह ताला को उसका रोना पसंद आ गया। जिक्र खुदा से बंगी का दिल तो पहले ही पाक व साफ हो चुका था। अब अल्लाह ताला ने बंगी को अपना मकबूल वली बना लिया और उसकी नज़रों से तमाम हिजाब उठा दिए। अब वो बंगी नहीं बल्कि अल्लाह करीम का मकबूल वली बन चुका था। अब उस फकीर की नज़रें अर्श मुअल्ला पे थी
اور خدا تعالیٰ کی رحمت و عطا کے نظاروں میں گم تھا اور حور و غلمان کے جلوے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ جب گھر پہنچا تو شہزادی پہلے ہی انتظار میں تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں کو ساتھ لیا اور ان کو کہتی ہے کہ وہ فقیر نہیں بلکہ میرا عاشق ہے، اس کو میں نے ہی وہاں پہ بٹھایا ہے۔ اب جب میں وہاں پہنچوں گی تو دیکھنا کیسے میرے عشق میں مچلتا ہے اور کیسے میرا استقبال کرتا ہے۔ شہزادی جب وہاں پہنچتی ہے تو منظر کیا دیکھتی ہے کہ فقیر کی نگاہیں لگی ہیں لوہے محفوظ پہ اور حور و غلمان کے جلوے دیکھ رہا ہے اور زبان پہ جاری ہے اللہ اللہ۔ اب شہزادی آئی، سلام کیا، فقیر نے جواب نہیں دیا۔ شہزادی سامنے آئی، فقیر کی نظریں اوپر ہے اور زبان پہ جاری ہے اللہ اللہ۔ شہزادی بولی، میں بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہوں، میری طرف دیکھو، مگر فقیر مست ہے اللہ تعالیٰ کے جلووں میں۔ شہزادی فقیر کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار کے کہتی ہے، میری طرف دیکھو، میں نہیں تو تمہیں یہاں بٹھایا ہے، میں بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہوں۔ لیکن فقیر کا دھیان اوپر ہے، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ شہزادی بولی، بتایا تو میں نے تھا پر منزل تم پا گئے ہو۔ ناظرین محترم، یہ تھا عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے کچھ نہیں ملتا، اگر محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو، جس سے محبت کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔